आज हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए हमारा किस तरह का सेट दे रखा है, जेड के वो सारे एलिमेंट जो 0 और 12 के बीच में हो। ठीक है, गिवन बाई यहाँ पे दो रिलेशन दे रखे हो, एक आर पहला रिलेशन दे रखा है क्या, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, और दूसरा रिलेशन दे रखा है इक्वलिटी का। कहता है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इन दोनों को हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, वन से रिलेट करने वाले इन दोनों में कितने एलिमेंट्स होंगे, उन सब का कलेक्शन भी हमें निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेट है ये किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। ये किस तरह का आ जाएगा, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से चूँकि बड़ा है तो ज़ीरो के बाद के एलिमेंट होंगे 0 1 2 डैश डैश 12। यहाँ पे इक्वलिटी भी है तो हम 0 और 12 को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का सेट हो जाएगा, और आर हमारा रिलेशन है तो इसका सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। तो पहले इसको देख लेते हैं इक्विवेलेंस। तो 1 वाला ये आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज आ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का ये हमारा एक रिलेशन दे रखा है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हमारा रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी ए में एलिमेंट लेंगे तो उसको ए कॉमा ए जो है आर में जाने के लिए क्या होना चाहिए कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए उसका मॉड। तो अगर हम देखें तो मॉड ए माइनस ए ये क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, और 0 जो है वो हर एक इंटीजर का या हर एक रियल नंबर का मल्टीपल होता है, तो ये 0 का भी मल्टीपल होगा। 0 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इंटू 4 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इम्प्लाई करेगा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये 4 का मल्टीपल है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हमें शो करना है। अगर ए कॉमा बी आर में है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि ये मॉड लगा है तो अगर हम अंदर माइनस कॉमन भी लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस ए, और बाकी यही मल्टीपल ऑफ 4 मॉड है तो इसका मतलब ये हमारा बी माइनस ए हो जाएगा सेम। ठीक है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे भी हेंस सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमारे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि इफ़, तीसरा बी सी कर लेते हैं इसको, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमारा क्या होना चाहिए, ए सी जो है वो आर में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसके लिए चेक कर लेते हैं, ये अगर ए कॉमा बी आर में बी कॉमा सी आर में तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये होगा हमारा। अब हमें क्या शो करना है कि ए माइनस बी भी जो है, ए माइनस सी जो है वो भी मल्टीपल होगा 4 का। मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर उस फॉर्म में देखें मैथमेटिकल फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं R1 4R1। ठीक है, R1 हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, चूँकि ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। R1 हमारा बिलोंग करेगा Z से, तो ये हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, है ना। दूसरा बी माइनस सी को हम मान लेते हैं 4 इंटू R2। ठीक है, अब मॉड के लिए हम जानते हैं कि अगर ए जो है मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या है, मॉड एक्स एक्स होता है और माइनस एक्स होता है। एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0 हो। ठीक है, तो अब अगर ये देखो पॉजिटिव है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट
ये हमारा अगर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4r1 और ये हो जाएगा b माइनस सी इज इक्वल्स टू 4r2। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, ये ऐड करेंगे, ऐड करने पर b माइनस का है, ये प्लस का भी है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा a माइनस सी इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा तो ये r1 प्लस r2। इसको थोड़ा सा जो है देखिएगा तो ये सोल्यूशन जो है हमने आसान किया है। इस तरह से इसको ऐड करना है सिर्फ, बस ऐड करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव के लिए तो हमें मिल गया a माइनस सी 4 का मल्टीपल है, चूँकि r1 भी इंटीजर है r2 भी इंटीजर है, उनको जब ऐड करेंगे तो वो भी हमें इंटीजर आएगा, कुछ भी आया इंटीजर पर, चूँकि 4 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल हो गई होगा। अब हम करते हैं कि अगर ये निगेटिव हो यानी लेस देन 0 के लिए तो ये हमारा क्या आएगा अगेन, तो ये हमारा आएगा माइनस का a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4r1 और फिर ये माइनस का b माइनस सी इज इक्वल्स टू 4r2। अब क्या करते हैं, फिर से इसको हम जो है ऐड कर लेते हैं, तो ये ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस का a माइनस बी माइनस का b माइनस सी और ये हो जाएगा इधर 4r1 प्लस r2। ये क्या इम्प्लाई करेगा हमारा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा प्लस का b, इधर ये माइनस का b प्लस का c इज इक्वल्स टू 4r1 प्लस r2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो b से b फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा माइनस a प्लस सी, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस सी इज इक्वल्स टू 4r1 प्लस r2। अब हमने चूँकि मॉड की हम डेफिनेशन जानते हैं कि हमारा x होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस x होगा जब x लेस देन 0 होगा, और हमने दोनों कंडीशन यहाँ से भी देख ली। अब हमें दो कंडीशन में क्या मिला, एक में तो हमें a माइनस सी इस तरह से मिला और दूसरे में माइनस का a माइनस सी इस तरह से मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड a माइनस सी इज इक्वल्स टू 4r1 प्लस r2। दिस इम्प्लाइज दैट mod a minus c is a multiple of 4 और ये क्या इम्प्लाई करेगा, ट्रांजिटिविटी, हेंस r इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो ये हमारा क्या इम्प्लाई करता है, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो पहले वाले को हमने इक्विवेलेंस प्रूफ कर दिया, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, इसको इक्विवेलेंस प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंस अगर देखें तो इस तरह से भी हो जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी है ना, तो इक्वलिटी में ये होता है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा चूँकि हर नंबर खुद के इक्वल होता है ना। सिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि अगर a इक्वल टू बी है तो b a के इक्वल हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। अगर a इज इक्वल्स टू b है और b इक्वल्स टू c है, a इक्वल टू b है, b इक्वल टू c है, इसका मतलब क्या हुआ, a b c तीनों इक्वल हो गए तो a c के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रिफ्लेक्सिव तो प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम जो करेंगे वो ये है कि हमें देखना ये है कि वो सारे एलिमेंट्स निकालने जो 1 से रिलेट करते हो दोनों ही केस में। ठीक है, पहला थोड़ा सा मुश्किल था इक्विवेलेंस प्रूव करना, तो इसको तो हम प्रूव कर दिए, और अगर आपको इसका भी प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं इसका भी जो है प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, अब हमें 1 से रिलेट करने वाले एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों रिलेशंस को लिख लेते हैं। 1 से रिलेट करने वाले हमें एलिमेंट ढूंढने हैं। अब देखो 1 से रिलेट करने वाले का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर ये है रिलेशन R, तो यानी कि 1, B बिलोंग्स टू R, यानी वो सारे B निकालने हैं जिसके लिए इस तरह से R में बिलोंग करना चाहिए। या फिर इसको दूसरा तरीका भी है, A, 1 बिलोंग्स टू R। जो भी हमारे जो है आसान लगे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो 1, B R में होना चाहिए या तो A, 1 R में होना चाहिए, और हमें वो सारे B और वो सारे A जो है फाइंड आउट करने हैं जिनके लिए ये जो है R में होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं रिलेट करना, 1 को, ठीक है, B के साथ रिलेट करना। तो देख लेते हैं पहली कंडीशन क्या है, 1, B जो है वो R में कब जाएगा, जब मॉड 1 - B इज मल्टीपल
ऑफ 4। 1 mod 1 माइनस बी जो है वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का, और अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो b माइनस जो है 1 हो जाएगा। चूँकि ये सिमेट्रिक रिलेशन है तो चाहे हम 1 कॉमा बी देखें आर में या फिर a कॉमा 1 देखें आर में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसको लेके चल रहे हैं। इसको भी आप अपनी अलग से लेकर प्रूव करने, लेकिन एग्जाम में या कहीं अगर कोई पूछे तो हम इनमें से एक ही को लेकर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब इसका मतलब क्या हुआ कि b हमें पहले वो सारे ढूंढने हैं जो इसके मल्टीपल हों। अब b कौन से हो सकते हैं? b ऐसे ढूंढने हैं जिसमें से अगर हम 1 निकालें तो वो 4 का मल्टीपल हो जाए। तो वो क्या होगा, जैसे हम उसको सेट लिख लेते हैं b। ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं? नंबर 1 अगर हम 5 लें, 5 से पहले नहीं हम 0 ले लेते हैं, 0 भी 4 का मल्टीपल होता है, तो b हमारा क्या 1 भी हो सकता है। अगर हम 1 ले रहे हैं b तो 1 माइनस 1 0, 0 भी हमारा 4 का मल्टीपल होता है। उसके बाद में हमारे पास क्या चॉइस है? ना 2 ले सकते, ना 3 ले सकते, ना 4 ले सकते, सीधे 5 लेंगे। चूँकि 1 माइनस 5 4 हो जाएगा। चूँकि मॉड लगा है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चाहे 1 माइनस बी लिखें या b माइनस 1 लिखें। उसके बाद में क्या आता है? 9 आता है हमारा। उसके बाद 9 के बाद 13 आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो सेट जो है वो हमारा क्या दे रखा है? 12 तक। जब 12 तक दे रखा है तो 13 तो आना नहीं चाहिए, चूँकि 1 हमारे अभी भी जो है b कहाँ से बिलोंग करेगा? a कॉमा b जो है वो a से ही बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे 159। तो 159 जो एलिमेंट्स हैं ना वो इस रिलेशन के लिए 1 से रिलेट कर रहे हैं। तो इस सेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वो सेट है जो 1 से रिलेट हो रहा है। दूसरी रिलेशन के लिए देख लेते हैं, ये दूसरा रिलेशन है हमारा। अब देखो दूसरा रिलेशन में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन आएगा, वो है 1 खुद। क्योंकि कोई भी रियल नंबर जो है ना वो सिर्फ खुद के ही इक्वल हो सकता है बस। अगर दो नंबर जो है वो इक्वल है ना तो वो दोनों नंबर सेम ही होंगे। कभी भी 1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता, 2 3 के इक्वल नहीं हो सकता, या कुछ भी कोई भी नंबर किसी के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए b जो है वो सिंगलटन आएगा 1। यहाँ पे रिलेट जो करने वाला है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही रिलेट करेगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम 1 कॉमा बी आर में लाना चाह रहे हैं ना तो इसको क्या होना पड़ेगा? 1 इज इक्वल्स टू बी। तो यही से हम देख सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू 1, यानी b के लिए क्या चॉइस है? सिर्फ एक, वो है सिंगलटन 1। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये 1 से रिलेट कर लिया और हमने दोनों रिलेशन को जो है, एक रिलेशन को हमने प्रूफ किया कि ये जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरे रिलेशन को हम देख सकते हैं और इसको हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। और इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं, तो ये सिर्फ और प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, हम इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।